नमस्कार। मैं सीए मनमोहन जिंदल। घर बनाने का सपना सबका होता है। आप भी सोच रहे हैं क्या? तो आप कैसे हाउसेस कई तरह के होते हैं। रेडी कंस्ट्रक्शन हाउसेस, फ्लैट्स, रो हाउसेस मीन टू से, और लोन फॉर कंस्ट्रक्शन हाउस या रिनोवेशन। सो आप देखिए आप कौन सा सोच रहे हैं और क्या लोन भी लेना चाहते हैं, क्योंकि आजकल बिना लोन के घर बनता ही नहीं। पैसा इतना ज्यादा लगता है कि आम आदमी की सेविंग इतनी ज्यादा होती ही नहीं। तो लोन लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखने चाहिए? सबसे पहले बैंक आपकी अर्निंग कैपेसिटी देखेगा लोन लेने के लिए, कि आप कितना कमाते हैं, कितनी ईएमआई पे कर सकते हैं। उसके लिए आपको 3 साल की इनकम टैक्स रिटर्न, 3 साल की, यदि आप बिजनेस करते हैं 3 साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्सेट्रा। और यदि आपके पास ये सब चीजें नहीं है तो और कोई इनकम अदर प्रूफ आपको देना पड़ेगा बैंक को, ताकि वो आपकी अर्निंग कैपेसिटी को जज कर सके। फिर दूसरा, आपका बैंकिंग ट्रैक, वो डिफॉल्ट तो नहीं करता है, आपने कितने लोन लिए हैं दूसरे बैंकों से, उसका रीपेमेंट स्ट्रक्चर कैसा रहा है, रीपेमेंट स्ट्रेटजी कैसी रही है, रीपेमेंट ट्रैक कैसा रहा है। उसके लिए आपको अपना पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस और मोबाइल नंबर देना पड़ेगा बैंक को, ताकि सिविल स्कोर को ड्रॉ किया जा सके, जनरेट किया जा सके। बैंकों का एक मिनिमम सिविल स्कोर होता है जिसके ऊपर वो हाउसिंग लोन को कंसिडर करते हैं। ये सब पूरा होने के बाद आपको एक टेम्परेरी, मतलब इन प्रिंसिपल सैंक्शन ऑफ लोन दिया जाता है, जिसमें ये बता दिया जाता है कि आप इतने लोन के लिए एलिजिबल हैं। उस सब के होने के बाद आपको एक बैंक की एप्लीकेशन भरनी पड़ती है और रिक्विजिट डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, जैसे कि फोटोकॉपी ऑफ द सेल डीड, जिससे आप मकान खरीद रहे हैं। रेडीमेड हाउस की बात कर रहा हूं, जिससे आप मकान खरीद रहे हैं, ताकि उसकी लीगलिटी चेक की जा सके और बैंक उसके ऊपर लीगल ओपिनियन देता है, ताकि कोई उसमें डिफॉल्ट तो नहीं है। फिर एक प्री इंस्पेक्शन की जाती है, मकान को देखा जाता है वो किस कैटेगरी में है, उसका ओसी है या नहीं है, वहां पर कोई और दिक्कत तो नहीं है। तो उसके होने के बाद मार्जिन आपको खाते में लाना पड़ता है, ज्यादातर 20% का मार्जिन रहता है। फिर रजिस्ट्रेशन चार्जेस वगैरह भी कई बार कुछ बैंक लोन में इंक्लूड करते हैं, कुछ बैंक इंश्योरेंस भी इंक्लूड करते हैं। तो आप अपनी लोन एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाने के लिए इंटरनल क्रेडिट रेटिंग होती है, जिसके अंदर आपका एक बायोडाटा टाइप होता है कि आप मैरिड हैं, सर्विस करते हैं, किस एरिया में रहते हैं, कब से बैंकिंग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, डिफॉल्ट तो नहीं कर रहे हैं। उसके आपसे बैंक की एक इंटरनल क्रेडिट रेटिंग आएगी, उसके हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है, और उसके अंदर 0.25, 0.5 एटसेट्रा का वेरिएशन हो सकता है। ज्यादातर हाउसिंग लोन पर गारंटर की जरूरत नहीं पड़ती, पर कुछ बैंक यदि स्ट्रेस करते हैं जहां प्रॉपर्टी थोड़ी डिस्प्यूटेड, या डिस्प्यूटेड तो नहीं कहना चाहिए, जहां प्रॉपर्टी थोड़ी, वो बैंक चाहता है या बैंक की पॉलिसी में है कि गारंटर होना चाहिए, तो आप गारंटर देना पड़ता है। सो क्या क्या प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे? ओरिजिनल एग्रीमेंट ऑफ सेल या सेल डीड, रिसेंट 7/12 एक्सट्रैक्ट। उसके बाद उसकी लीगल सर्च होगी, लीगलिटी क्लियर है, लीगल टाइटल क्लियर है या नहीं है। फिर उसके ऊपर आपकी वैल्यूएशन होगी, उस मकान की कितनी वैल्यूएशन है, उस वैल्यूएशन के हिसाब से ही लोन मिलेगा।
बैंक का कोई अधिकारी प्रॉपर्टी विजिट करेगा, रेरा सर्टिफिकेशन प्रॉपर्टी जो होती है उसके ऊपर इजिली लोन हो जाता है। फ्लैट की डीड ऑफ डिक्लेरेशन यदि है तो उसका 30 साल का लीगल एडवोकेट चेक करेगा। सब डॉक्यूमेंट सबमिट होने के बाद बैंक एक सैंक्शन लेटर आपको दे देगा। आप उतना पैसा मार्जिन का 20%, 15%, 10% जैसा भी पॉलिसी के मुताबिक है वो बैंक में अपने खाते में जमा करा लीजिए। आपका बैंक में खाता नहीं है तो नया खुलवा लीजिए। फिर उसका एक ड्राफ्ट बना के वो पेमेंट डायरेक्ट सेलर को जाती है। और इसमें भी कोशिश रहती है कि बैंक का ऑफिसर ही वो ड्राफ्ट सेलर को दे के आएगा। ये तो हुई रेडीमेड हाउस की बात। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि प्लॉट लेते हैं और उसके ऊपर अपनी मन मर्जी से, अपनी सुविधा के मुताबिक, अपने लेआउट के मुताबिक कंस्ट्रक्ट कराते हैं। उसमें थोड़ी सी चीजें, ये सब चीजें तो जो पुरानी है वो देनी ही पड़ती हैं, इसके अलावा थोड़ी चीजें और देनी पड़ती हैं कि एस्टिमेट ड्यूली अप्रूव्ड बाय द इंजीनियर्स। इंजीनियर्स से एक अप्रूव्ड एस्टिमेट लेना पड़ता है कि इस मकान के ऊपर कितना खर्च आएगा। प्लान म्युनिसिपैलिटी से वो प्लान पास कराना पड़ता है, अप्रूव्ड बिल्डिंग लेआउट। बोरोवर को बताना पड़ता है कि वो मकान पूरा कर लेगा, उसके पास कहां से मार्जिन मनी देने के लिए सोर्स आएगा। क्योंकि स्टेज वाइज कंस्ट्रक्शन जब होती है तो टाइम टू टाइम बैंक 80% लोन डिसबर्स करेगा तो 20% मार्जिन कस्टमर को लाना पड़ता है। और हर बार कस्टमर को रिक्वेस्ट करना पड़ता है, एप्लीकेशन देनी पड़ती है कि इतना कंप्लीट हो गया है और इसका लोन डिसबर्स कर दिया जाए। और उसके ऊपर एक उस आर्किटेक्ट की रिपोर्ट भी लगती है। समय समय के मुताबिक बैंक ऑफिसर इंस्पेक्ट करते हैं और उसकी फोटोज लेते हैं। सारे कंस्ट्रक्शन के बिल, रिसीट्स बैंक के पास जमा करानी होती है। सो दिस इज फ्रॉम माय साइड। आई रिक्वेस्ट feed your suggestions and subscribe the channel, hit the bell icon to receive the more informative videos. धन्यवाद। मनमोहन जी।